बोलिए। चौबीसों भगवान की जय। स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे महान सत्य के निर्भीक वक्ता उन्हीं श्री वीर सागर जी, उन्हीं श्री विशाल सागर जी, उन्हीं श्री धवल सागर जी को मेरा शत शत प्रणाम। अब देखिए, आचार्य जी का बाल्यकाल अपने कुटुंब में हुआ। वो दूसरे नंबर के थे, तो हम दोनों एक ही स्कूल में जाया करते थे। बचपन में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अलोन्यस मतलब एकांत में रहने का उनका स्वभाव था। एक दिन क्या हुआ, हम दोनों वहाँ पर कन्नड़ और मराठी दोनों स्कूल हैं, तो हम दोनों ने कन्नड़ में पढ़े हैं। और जो अब आज के वर्तमान के जो आचार्य से बने हैं समय सागर जी, वो और योग सागर जी मराठी में पढ़े हैं। तो हमको क्या होगा, हम रोज़ साइकिल पर जाते थे। कहाँ पर, 4 किलोमीटर पर, वहाँ पर हाई स्कूल था उस टाइम पर। तो क्या हुआ, उस टाइम पर 7वीं बोर्ड परीक्षा होती थी, उसके बाद ही हमको कॉलेज में जाना पड़ता था, हाई स्कूल में। तो उस टाइम पर हमको 8th में ही हमने ABCD सीखे। मतलब क्या था, उस टाइम पर 2 टाइम स्कूल चलता था, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और 2 बजे से शाम 5 बजे तक। और बोर्ड परीक्षा हो तो उस टाइम पर रात में सोना में ही जाना पड़ता था। तो ऐसे हमारा शिक्षण हुआ। तो हमको 7वीं तक जाने के बाद ये हमको एक पेन मिला, नहीं तो हम स्याही से दौती से अपने काम चलाते थे। ऐसे इसके अंदर उन्होंने 9th तक पढ़े आचार्य जी ने। हमने दोनों एक ही साइकिल पर जाते थे। वो थोड़ा सा मेरे से तगड़े थे, इसलिए मैं नीचे बैठता था पीछे और ये चलाते थे। ऐसा करके हमने 9th तक वो पढ़े हैं। मैंने फिर आगे 10th तक पढ़ा। फिर बाद में मैंने ये आने के बाद फिर बाद में मैं कॉलेज वगैरह करके मेरा ग्रेजुएशन कर लिया। तो बीच में 7वीं में 8वीं में होने के बाद एक बार ऐसा घटना घटी कि आचार्य से ऐसे थे, बाण बाण पुरुषों का ये प्रवचन सुनना, साधु संतों के पास रहना, ये पहले से बचपन से उनका आदत थी। तो वहाँ पर अपने गांव के पास एक निपानी गांव है, वहाँ पर एक संत सुधा समाज सुधारक संत विनोबा भावे जी आए थे यहाँ पर। तो उन्होंने ऐसा भूदोन आंदोलन करना, तो इसलिए वो आ रहे थे। तो उनको मालूम हो गया, तो उन्होंने समझ लिया अभी बड़े व्यक्ति आ गए, तो उनका भाषण सुनने का मन बन गया। तो मेरे पास आ गए और कहने लगे, देखो भैया, हमको निपानी जाना है। करके करने के लिए आए हैं इधर। और हमारे पास 10-20 एकड़ जमीन नहीं है, हम भूदान कहाँ से करेंगे, चलो जाओ स्कूल जाओ, उसका डांट दिए। तो फिर उन्होंने मन में ऐसा विचार किया अब क्या करें। तो मेरे पास आ गए और बोले अभी यहाँ से साइकिल से जाना है। हाँ, तो उन्होंने 2 मित्रों को तैयार किए। तो वो मित्र लोग तैयार हुए, लेकिन ये शर्त लगाए उन्होंने, वहाँ पर एक जैमिनी सर्कस आया हुआ था, तो वो कहने लगे हम सर्कस देखने जाएंगे, हम भाषण सुनने नहीं जाएंगे। ठीक है बोला कि कोई तो साथ तो मिल गए, तो गए उन्होंने। उन्होंने सर्कस देखे बाकी मित्रों ने, और इन्होंने भाषण सुन के आया। तो उस दिन से दूसरे दिन स्कूल नहीं गए, तीसरे दिन भी स्कूल नहीं गए, चौथे दिन भी स्कूल नहीं गए। तो पिताजी ने डांट के बोला क्यों स्कूल छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा महान संत आया था ना,
उन्होंने अपने दूसरों के लिए अपने जीवन समर्पण किया है, तो मेरे को भी अभी दूसरों के लिए कुछ करना है। मेरे को स्कूल ये लौकिक क्रिश्चियन इतना ही बस। तो फिर बाद में डांट खाने के बाद 4 दिन गुल हो गए। बिल्कुल। कहाँ गए क्या पता नहीं। हाँ, इधर उधर ढूंढते हैं तो वहाँ पर एक लिंगायत का साधु रहते थे, उनके पास जाके बैठते थे। तो इनको ये नहीं था कि कोई ये अजैन है, ये जैन है, ये नहीं। साधु संत हो या महापुरुष हो या नेहरू के भाषण सुनने भी गए थे सांगली में एक बार, ऐसा इनका प्रवृत्ति अरे! था। अरे! तो क्या हुआ, तो एक बार ऐसे ही करते थे, तो फिर क्या हुआ, अनोन्यस रहने का, शास्त्र स्वाध्याय करने का यही चल रहा था। तो उन्होंने मंदिर जाते थे ना रात के 12 बजे तक, तो उन्होंने वहाँ पर मंदिर के पीछे बैठ के ध्यान करते थे। तो वहाँ पर मंदिर के अंदर लाइट भी नहीं थी उस टाइम पर, समय के ऊपर ज्योति लगा के काम चलता था। तो उस टाइम पर क्या करते थे उन्होंने, कि अपने घर के पीछे एक टूरिंग टॉकीज आया होता, तो टेंट के रहते हैं ना पिक्चर, तो उस टाइम पर वो 1 बजे छूट जाती थी, तो सब लोग अपने अपने घर जाते थे ना, उसके अंदर बैठ के वो मिल के ही घर आते थे, क्योंकि कुत्ते भौंकते थे इसलिए उनके साथ ही आते थे। कब आते कब जाते कब सोते ये किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे हो के एक दिन बिना बोले देशभूषण महाराज के पास आ गए, और आज महाराज के पास आने के बाद 4 दिन के बाद अपने को खत आ गया। खत में लिखा था, आपका बेटा अपने संघ में आया है और अच्छे तरह से संस्कृत वगैरह पढ़ना चाहता है, तो आप निश्चिंत रहो, 4 महीने के बाद हम वापस भेज देंगे। तो पिताजी ने बोले ठीक है, कुछ नहीं, पढ़ने के लिए गया है, चलो क्या करने का करके, कोई बुलाने ने कोई नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, वहाँ से उनका विहार हो गया। कहाँ, श्रवण बेलगोल बंसाभिषेक के लिए जाना था, तो बीच में अजमेर में रुके, हाल्ट हुआ 8 दिन। तो उस टाइम पर एक पंडित विद्या कुमार सेठी पंडित को उनका पहचान हुआ, तो उनसे पूछता था, ऐसे पहचान हुआ था। फिर बाद में वो ऐसे ही निकल गए, कहाँ, श्रवण बेलगोल। बीच में रास्ते में क्या हुआ, जो चौके के लिए जो पैसा वगैरह देते थे श्रावक लोग, तो उसका हिसाब रखने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको दे दिए। तो इन्होंने समझ लिया, नाराज हो गए, हमने घर छोड़ के काहे के लिए आए हैं, मेरे को पाठ पठन कुछ पढ़ना नहीं, टाइम नहीं मिल रहा। जैसे भी करते करते वहाँ पर गए श्रवण बेलगोला में, वहाँ पर 7वां प्रतिमाधारी इनको मिला, और प्रतिमा ये मत्स्याभिषेक होने के बाद वहाँ से विहार हो गया। तो हमारे गांव के पास ही उनका फिक्स हो गया चातुर्मास। तो जिस दिन आए उस दिन मेरे को मालूम हो गया, तो मैं गया वहाँ पर। मैं उनसे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अभी पिताजी को लेके जाएंगे और वापस घर ले जाएंगे। तो वो उन्होंने क्या समझ लिया, मैं उधर वापस घर आया, तो उन्होंने शाम को आचार्य विद्या ध्यान देशभूषण जी से कहने लगा, देखो महाराज जी, अब मैं यहीं नहीं रहूँगा। क्यों भाई, क्या हो रहा है तुमको? हाँ, तुमको पढ़ना है ना, हम टीचर को लगाएंगे, पढ़ो। हाँ, अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं आती, तुम कहाँ जा रहे हैं? तो मैं उत्तर भारत जा रहा हूँ। क्यों? अपने पिताजी बहुत ज़िद्दी है, आपको उलट सुलट कुछ भी बोलेंगे और आप मेरे को ज़बरदस्ती से घर ले जाएंगे। अरे भाई, तेरे को कुछ भी नहीं आता, तू वापस आएगा, मेरे को सुनता नहीं तो उसी दिन उन्होंने शाम को वहाँ से निकल गए। और वहाँ उस टाइम पर जैसा ये डायरेक्ट ट्रेन नहीं थे, वो कहाँ जाने का भी, अजमेर जाने का विचार था उनका, वो विद्या कुमार सेठी के पास पढ़ने का। तो वहाँ से कोल्हापुर आए, कोल्हापुर से बम्बई आए, बम्बई से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से अजमेर आए। तो वहाँ जाके आप तो अभी अंतर्यात्री महापुरुष देखे होंगे, उसके अंदर मालूम होगा आपको कैसा गए और कैसा आए। तो वहाँ पर जाने के बाद तो वहाँ का उनका एक दिन मिदोरी चल रही थी, तो उस टाइम पर तो क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि संस्कृत पढ़ने से पहले अच्छे तरह से हिंदी सीखो, फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर उन्होंने नाराज होना, वहाँ पर एक श्रावक थे, वो श्रावक को इनको लेके गए, कहाँ पर, किशनगढ़ में आचार्य ध्यान सागर महाराज थे, वृद्ध है, तुम्हारा उनका बनता है तो देख लेना करके वहाँ के जाके गए। तो गए के बाद उनका अच्छे तरह से मिलन हो गया। पूछे उन्होंने क्या करना है आपको, तो मेरे को पढ़ना है, क्या
संस्कृत पढ़ना है। नाम क्या है तुम्हारा? विद्याधर। अरे विद्या विद्या पढ़ के उड़ जाएंगे तुम। नहीं नहीं, उसने उस टाइम पर ऐसा भरोसा दिलाया कि महाराज जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको ऐसा भरोसा दिलाता हूँ, आज से मैं वाहन का त्याग करता हूँ। तो उन्होंने मान लिए, अंतर्ज्ञानी थे वो ज्ञान सागर महाराज। 1 साल पढ़ाए। तो 1 साल पढ़ने के बाद उनको दीक्षा का मौसम चालू हो गया, दीक्षा देने का। तो उस टाइम पर दीक्षा होने वाले थे, तो उस टाइम पर अपने गांव के तरफ, उस टाइम पर जैसे खत भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं था, टेलीग्राम आ गया। और टेलीग्राम में लिखा था कि विद्याधर जी, ब्रह्मचारी विद्याधर जी गोइंग ऑन जैनेश्वरी दीक्षा 1968 ऐसा लिखा होता। तो उसको मैंने पढ़ लिया और जाके पिताजी को दे दिया। पिताजी ने तो एकदम तुरंत क्रोधित हो गए और उसको वायर को काट के फेंक दिए। ऐसे क्यों हो रहा है? घर में तब अशांति बढ़ गई, माँ रो रहे, बहनें रो रहे। अब ये दोनों भाई छोटे, वो मूर्ति बनकर के कोने में खड़े रहे थे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं था उनको। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, तो उन्होंने समझ लिया कि ऐसे 20 साल लड़के को माता पिता की अनुमति बिना ये शिक्षा हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, अब क्या करें। हाँ, मैं भी बिना बोले वहाँ से निकला, तो आ गया। कहाँ पर? यहीं पर आ गया, अजमेर। तो मालूम हो गया, तो उस टाइम पर बिंदुरी चल रही थी। उनका इतना पुण्य प्रभाव था, जहाँ पर जो एक सर्कस आया हुआ था, तो सर्कस के लिए ग्राउंड चाहिए था। तो ग्राउंड चाहिए, परमिशन के लिए कलेक्टर के पास आया। कलेक्टर जैन था, तो उन्होंने कहने लगा आपको रात को आपको शो चलती है, दिन भर जो ऊँट घोड़े हाथी ये वे है जो ये जुलूस में दे देना। तो उन्होंने माना कि हाँ कर दिया, तो आ गया। तो उस टाइम पर जुलूस चल रहा था, उस टाइम पर भी मैं आया था और रात में देखा इनको गीत में बैठे हुए थे। तो क्या कैसा समझ लें हमने, ये मेरे को कैसे देखेंगे। ऐसे 2 किलोमीटर तक जुलूस चलता था। तो मैंने समझ लिया ये क्या है। एक महिला से पूछा ये क्या आ रहे हैं, तो उन्होंने बोले ये बिंदुरी आ रहे हैं। मैंने समझ लिया बिंदुरी के, मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो भाषा भी नहीं जानता था। तो समझ लिया कि किसी सेठ का लड़के का शादी होगा करके मैंने ऐसा ही देखा। तो लास्ट में देखता हूँ तो हाथी पर बैठे हुआ था। तो उस टाइम पर विद्या कुमारी पीछे बैठे थे। उन्होंने कहने लगे देखो कितना सुहाना दृश्य है, लेकिन दक्षिण से आपके कोई नहीं आए। इतने में मैं वहाँ पहुँचा तो अब मेरे को कैसे देखे उन्होंने। तो हाथी के सामने आप जैसे नौजवान लड़के डांस कर रहे थे, तो उसके अंदर मैं घुस गया। तो देखता हूँ तो मैंने टोपी पहनता था, देखा मैंने तो पहचान लिए, अरे हमारे भाई आए हैं। तो तुरंत मेरे को भी हाथी पर उठा दिया। फिर समाप्त हो गया बिंदुरी। तो फिर तब तक न्यूज़ मिला था किनको, आचार्य ज्ञान सागर जी को। तो उन्होंने कहा, मैं नमस्ते किया, क्यों महावीर जी विद्याधर जी को लेने आए क्या? तो मैंने बोला जी महाराज जी आए। तो वहाँ बैठे हैं, जाओ पूछो। तो वहाँ गया तो कहने लगा देखो भैया ये विद्याधर जी, मैं बिना बोले आया हूँ घर से। तब तक वो गुरु जी ने क्या कहा, देखो महावीर जी प्रत्येक जीव अपने आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, ऐसा कहने से मैं चुप हो रहा। तो फिर बाद में विद्याधर जी बोले देखो भैया आप तो कुटुंब के मुखिया हैं और पिताजी और माँ, पिताजी का मैं स्वभाव जानता हूँ। हाँ, तो आप ऐसा करो, मैं कह रहा हूँ कि माता पिता का अच्छे तरह से सेवा करो और दोनों भाइयों को अच्छे तरह से पढ़ाना। और अंत में ये ध्यान रखना कि इस मुनि भेष से इस भव से पार होना है, तभी तो आपका कल्याण होगा। तो यही बात मैं पकड़ लिया और चला, गांव हो गया। फिर बाद में आया, मैं कभी कभी उनके बाद आ जाता था। फिर आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि हो गई। समाधि होने के बाद इन्होंने अकेले घूमते थे, कोई ये नहीं रहता। 40-40 50-50 किलोमीटर चलते थे। कहाँ? राजस्थान में। तो एक बार ऐसा हुआ कि आगरा आ गए। आगरा से बिना बोले, किसी को मालूम नहीं था कि कल अतिथि का
प्रवचन होने वाला है। तो दूसरे दिन वहाँ से जंगल जाने से निमित्त से चले तो फिरोजाबाद तक एक ही दिन में गए। कम से कम 60 किलोमीटर 56 किलोमीटर तो हुआ। तो ऐसा उन्होंने करते गया। तो उस टाइम पर हमने उनके पीछे-पीछे एक-एक साल में 1-1 बार 2 बार ऐसा जाया करता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, इतने होने के बाद वे फिर बाद में दर्शन करने के जैसे आता था वैसे हमारे माँ और बहनें ये भी आते थे और योग सागर और समय सागर ये भी आए। ये क्या आने के बाद उन्होंने क्या कहा आचार्य ने, अरे वापस काय के लिए घर जाते हैं, हाँ वही खेती वही जो ये काय के लिए करना, हाँ तो वो रह गए। वो उनका क्या हो ना वैराग्य था ना कुछ ना था, कुछ भी नहीं था। हाँ वहाँ रहने में तो रह गए। हाँ तो मेरे को थोड़ा बहुत समय सागर जी डरते थे। तो मैंने जब भी घर से बाहर से आ गया और बाहर से आ रहा था तो मेरे को देख के घर में घुस जाते थे। तो इतना डरते थे। लेकिन ये भी क्या है, योग सागर जी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उनको, टुंट बोलते हैं कन्नड़ में। मतलब एक बात बोले तो 10 बात बोलता था वो। तो उस टाइम पर उनको डांट भी पड़ती थी, तो उन्हें मजाक भी बहुत करता था। तो ऐसा भी एक बार हुआ था कि जैसा अभी महाराज जी बोले ना, महाराज जी को बड़े महाराज जी को कटनी में बुखार आ गई। तो उसके बाद फिर समय सार भी आए कटनी में, उसको भी बुखार आ गई थी। तो फिर बाद में मैं भी एक बार गया, तो वहाँ पर अनंतमती माता जी का संग था, दर्शन के लिए गया। तो महाराज का चतुर्मास अमरकंटक में चल रहा था। तो मैंने वहाँ पर गया और रात में जाके कमरे में सोया। दूसरे दिन आने नहीं उठा, चिकनगुनिया हो गया मेरे को। तो फिर क्या हुआ, एक बार ऐसे ही एक श्रावक ने पूछा, कौन, योग सागर जी से, कहा देखो आचार्य से जब आए कटनी में उनको भी बुखार आ गया। दूसरे बार तो समय सागर जी आए उनको भी बुखार आ गया। और तीसरे बार आपके बड़े भाई आए उनको भी बुखार हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, तो वो तीनों एक ही कलर के हैं, तो इसीलिए तो मेरे को बुखार नहीं आया। ऐसा मजाक करते थे वो। अभी वो सब संग अपने इसके अंदर बहुत तगड़े बने हैं। तो उन्होंने अपने जैसा कलर के थे, लेकिन उनको बीच छोटे में रिकेट्स करके रोग हुआ था। तो एक वैद्य ने बोला ये बचेगा नहीं, अभी दारू औषध किए लेकिन ये बचेगा नहीं, इसको ऐसा करना कि एक धूप में 1 साल तक बिठाना। तो हमने एक चबूतर पर बिठाने वाले और हम नीचे खेलते बैठने वाले, हम छोटे ही थे ना। तो वहीं रोता था वहीं करता था। ऐसा हो कि 1 साल के अंदर वो का कलर डिम हो गया। तो ऐसा हो गए उन्होंने। हाँ तो इतने होने के बाद उन्होंने भी इधर आ गए। हमने तो एक अकेले घर में रह गए। फिर बाद में माँ बहनें भी आ गई, सभी लोग इधर ही आ गए। पिताजी भी, मेरा पिताजी का नहीं बनता था, ऐसा करता था कि तो तुम ही जाओ, बोला नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, अब तुम ही जाओ। तो उन्होंने गए तो वो भी नहीं वापस नहीं आया। ऐसा होते होते अपने पूरा कुटुंब ही इसी मार्ग पर चला। बस अकेला मैं बच गया। तो उस टाइम पर से मैंने समझ लिया, तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आचार्य हो गए और ये क्या कर रहा है करके। मैंने जैसे तार के ऊपर, सर्कस के अंदर तार के ऊपर चलता है, वैसा मैं चलता था। किसी के घर पे भी नहीं जाके मैं बैठता था, किसी के मित्र नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा गाना सुनता था, तीनों भाई निकल गए, तो मेरे को दिल में चुभ लेता था, चुभन आ जाते थे। अब मेरे को कैसा कल्याण होगा। हाँ तो इसी भाव से मैंने उनके 5-6 साल से उनके पीछे लगा। तो एक दिन ऐसे बोले, महाराज जी क्या करें, देखेंगे देखेंगे, सोचेंगे सोचेंगे, ऐसा करके 5-6 साल निकल गए। तो मैंने समझ लिया, अब देखो यहाँ ये तो इस संघ में तो सभी बाल ब्रह्मचारी हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ आपको भी मालूम है। हाँ तो मेरे को तो बाल ब्रह्मचारी को ये गृहस्थ वालों को दीक्षा नहीं देंगे। तो मैंने तो समझ लिया था ये होगा नहीं है। हाँ क्योंकि ऐसा है कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब आया था तो उसने कहा, महाराज जी से कहा कि कैसे क्या करेंगे। तो बोले देखेंगे सोचेंगे, ऐसा बोल कर दें। तो मैंने समझ लिया कि बड़े बड़े संघ, पूरा संघ में सभी बाल ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारिणी सभी माता जी सभी है। हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सूत्रकार ने कहा है, कवि ने,
दुष्करो विषय त्याग कौमारे महता मति। कुमार अवस्था में विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है, ऐसा मेरे को मालूम होगा। तब तो मैंने अपने एक मित्र था, उन्होंने भी दीक्षा लिया था, तो अभी वर्धमान सागर करके है, उन्होंने 28 दीक्षा दे दिए हैं। तो उनके पास मैं गया, तो कैसे करें, तो उन्होंने बोले मुहूर्त निकाले और डेट भी निकाले और क्या वो व्हाट्सएप पर डाल दिए। तो व्हाट्सएप को किसी ने आके अपने आचार्य जी को दिखाया, तो बोले उसको बुलाओ। तो बुलाया तो आ गया मैं। आ गया, पूछा क्या कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा ऐसा आपको मैं कि 5-6 साल से पीछे पड़ा हूँ, कैसे क्या करें? हाँ नहीं नहीं, बोले 7वां पद तुम्हारे ले लो, और 7वां पद तुम्हारे दे दिए, और कहाँ रहना चाहते हैं तुम? हाँ तो मैंने बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुधा सागर, समता सागर, प्रमाण सागर इनके पास जाया करता था। ये महाराज का मेरे को ज़्यादा परिचय नहीं था। तो उन्होंने बोले जा नहीं को नहीं, इनके पास जाओ। ठीक है बोला, मैं इनके पास आ गया। तो क्या हुआ फिर रात में इनके पास 2-3 महीने रहा। तो फिर बाद में इसके पास आ गया, मतलब कि सिरपुर बुलाए तो आ गए। वहाँ पर 22 दीक्षा का मालूम हो गया। तो मैंने समझ लिया अभी मेरे साथ जो जो क्षुल्लक हैं उनका भी दीक्षा होगा, ऐसा समझ लिया था। लेकिन बाल ब्रह्मचारी को दे रहे थे 22 दीक्षा, तो अब क्या होगा? अभी मेरे को क्षुल्लक दे के इस 82 साल में लेके मैं क्या करूँ? मेरा अगले में मुनि कब बनूंगा और मेरा समाधि कैसे होगी? हाँ, तो इसलिए मैंने विचार करते करते रहा था। तो मैंने समझ लिया, तो आचार्य जी महाराज जी मैं उधर जाऊंगा। नहीं नहीं, वो सोच समझ के इनके पास भेज दिए। सोच समझ के मतलब ऐसा नहीं कि सीनियर को दे के नहीं दिए, सीनियर को नहीं, सीनियर को दे के दिए, सीनियरिटी नहीं दे के सीनियर दे के इनके पास भेज दिए। तो मैंने आ गया, इनके पास आ गया। तो इनके पास आने के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया, जी देखो मेरे को देना हो तो मुनि दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य में रहूँगा। तो उन्होंने कृपा मेरे पास किए और मुनि दीक्षा दे दिए, और मेरा पूरा फैमिली कुटुंब ही इसी मार्ग में आ गया। तो मेरा भी कल्याण हो गया। तो मैं यही भावना प्रार्थना करता हूँ कि इस महाराज के सानिध्य में मेरा भी आचार्य जी के जैसा समाधि हो, यही भावना करते हुए 2 शब्द का विराम लेता हूँ। जय वीर महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य सागर जी महाराज की। ऐसे ही